बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, बी नेटवर्क बड़ी तेज़ी से पॉपुलर हुआ है और जितनी तेज़ी से पॉपुलर हुआ है उतनी ही तेज़ी से मार्केट से ऐसे लगता है जैसे गायब होने की ट्राई कर रहा है। कैसे दोस्तों, ज़रा गौर से सुनिएगा। अब जो इसकी लेटेस्ट अपडेट आई है वो भी आपके साथ शेयर करता हूं, जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो भी आपको बताता हूं, जो इसके कुछ नेगेटिव हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। ये देखिए, ये बी नेटवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट है और इस ऑफिशियल वेबसाइट जिसके बारे में ये कहा जाता है कि बी नेटवर्क के ऊपर 50 मिलियन की कम्युनिटी इकट्ठी हो रही है, उस पर इस वक्त पर मंथ जो ट्रैफिक आ रही है वो 3 लाख आ रही है। ज़रा इसका थोड़ा सा कंपेरिजन करते हैं हम पाई के साथ। पाई भी यही कहता है कि मेरे पास 60-70 मिलियन की कम्युनिटी है और इस वक्त अगर पाई को देखा जाए तो 2.8 मिलियन इसके पास यूज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्टिव कम्युनिटी की बात की जाए तो इस वक्त पाई की कम्युनिटी बी नेटवर्क से ज़्यादा एक्टिव है। तो ऐसे में दो ही बातें सामने आती हैं, या तो ये कि ये जो 50 मिलियन की बात करते हैं झूठ बोलते हैं, दूसरा ये जो 50 मिलियन तो इनके पास कम्युनिटी है लेकिन 50 मिलियन कम्युनिटी इनको पसंद नहीं करती, उनको अंडरस्टैंड नहीं करती और इनके प्लेटफॉर्म पे दोबारा वापस नहीं आती। मैं क्लियर बात बता रहा हूँ। अब जो इनकी अच्छी बात है वो ये है कि देखिएगा, सबसे पहले इन्होंने एक बात की है मीम पैड लॉन्च की, कि ये जो अपना मीम पैड लॉन्च कर रहे हैं। मीम पैड का आपने पता कहाँ नाम सुना था? हमें याद है जब हमने दोस्तों कई प्रोजेक्ट किए थे एयर ड्रॉप के, जिसमें हमने ब्लम किया था। ब्लम ने मीम पैड का कंसेप्ट दिया था और मीम पैड में वो अपनी चीज़ लॉन्च करते हैं, जैसे अपना टोकन हो गया, अपनी ट्रेडिंग हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इनको मार्केट से थोड़ा सा आगे लेके जाती हैं। यूज़र का इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, यूज़र यहाँ पे ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को थोड़ा सा मजबूत समझते हैं और पैसे का लेन देन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनको प्रॉफिट भी थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। अब यहाँ पे कहते हैं कि हमारा जो मीम पैड लॉन्च है उसमें ये फंक्शनैलिटी उन्होंने रखी हैं। मेरे ख्याल में बजाय ये कि आप इतने ज़्यादा यहाँ पे ऐड करें, आप 1-2 को ऐड करके उस पर ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसकी मिसाल आपको देता हूँ कि देखिए, pump.fun ये बहुत अच्छा है, 4.me बहुत अच्छा है, बैंकर बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी सारे बिल्कुल यहाँ पे ठंडे हुए पड़े हैं। इसका मतलब ये है कि when you catch 2 rabbits you catch neither। जब आप ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम करने की कोशिश करते हो तो आप एक पे भी सही से नहीं कर सकते, इसलिए बजाय कि अपने ज़्यादा पैड बनाते आप छोटे से पे काम कर सकते थे। ए एजेंट्स की बात करें तो इसमें मैं इनके साथ हूँ कि ए एजेंट जो है वो किसी भी चीज़ की कामयाबी की ज़मानत होते हैं। इन्होंने अपने ए एजेंट्स बनाए और मज़े की बात यह है कि इन्होंने कहा, देखो आप तो ए को यूज़ करते हो किताबें पढ़ने के लिए, डॉक्टर्स के लिए, साइंस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, हम इसको और भी नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। इन्होंने एआई में लड़कियां बना दी। अगर आप लड़के हैं तो आप इन लड़कियों से बात कर सकते हैं। इन्होंने एआई में लड़के बना दिए कि अगर आप लड़कियां हैं तो लड़कों से बात करके मन हल्का कर सकते हैं। ये आपकी कंप्लेन नहीं करेंगे, ये आपको ब्लैकमेल नहीं करेंगे, ये आपको तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। ये अपने आप के राज को राज ही रखेंगे, लेकिन बातें आपसे ऐसे करेंगे जैसे आपके बड़े ही क्लोज फ्रेंड हैं। उसकी वजह क्योंकि बंदे को उसका डाटा दे दिया जाता है, उसको पता होता है कि मेरे सामने जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसकी एज क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके और मेरे अंदर सिमिलरिटीज़ क्या हैं और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिमिलर नहीं हैं। तो ये सारी बातें सामने रख के एआई जो है उससे कम्युनिकेट करता है। उसके बाद ये बी गेम की बात कर लें, कोई शक नहीं, बी गेम जो है कोई भी गेम का प्रोजेक्ट किसी भी कॉइन को बहुत आगे ले जा सकता है अगर लोग उस पर ट्रस्ट करें। आपको याद होगा हैमस्टर कॉमिक जब आया था तो गेम्स की वजह से ही पॉपुलर हुआ था। थर्ड पार्टी गेम्स के पास आती थी, लोग खेलते थे, लोग टाइम गुजारते थे और बहुत बहुत पैसा दे के जाते थे उसको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एसेंशियल वेबसाइट्स ही कि जी ये एसेंशियल वेबसाइट्स भी हो गई हैं। OKX, मेटार्थ, नोडो, हरिवोएक्स, ओपनएआई, CoinGecko टर्मिनल, ये वो सारी वेबसाइट हैं जो कि यहाँ पे आपके लिए एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल होती हैं और इनकी अपनी वेबसाइट भी शामिल है। ओके, उसके बाद ये दोस्तों ट्रैप डिटेक्टर्स, क्रिप्टो सेलिब्रिटीज़, तो यहाँ पे क्रिप्टो सेलिब्रिटीज भी दे रहे हैं। इलॉन मस्क, सीजेड, विटालिक बुटेरिन, विलियवू, प्लान बी और हाइजेंट आर्डन, ये सारे इनके नज़दीक सेलिब्रिटीज़ हैं, मतलब लोग इनको पसंद करते हैं। तो आए चलिए यहाँ पे इलॉन मस्क को देख लेते हैं। इलॉन मस्क की क्या अपडेट है और क्यों दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए उसके बारे में बताया है। तो इस तरीक़ाकार से मैं तो इत्तेफाक
नहीं करता। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। लेकिन ओवरऑल मैं अगर बात बता दूं कि बी नेटवर्क प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, बट मुझे लगता है कि जो इसकी ऑनर्स हैं वो इसको उतना नहीं समझ सके जितना समझना चाहिए था, क्योंकि अगर इसको समझते होते तो आज इस दुनिया का बेहतरीन प्रोजेक्ट बना चुके होते, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। डंक पाओ पॉलिसी चल रही है और मुझे लगता है कि अगर इसी तरह टीम रही तो ये प्रोजेक्ट भी फ्लॉप भी हो सकता है। बाहर अच्छा है, फ्री में है, काम कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो थोड़ा सा कर लेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।